आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में चिराग पासवान ने दिखाई ताकत, बहुमत का किया दावा, हाजीपुर से शुरू करेंगे संघर्ष यात्रा। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके 2.1 की रही तीव्रता। फ्री में राशन के साथ 18 रुपए किलो चीनी और 3 रुपए लीटर मिलेगा मिट्टी का तेल। राजस्थान में बढ़ेगी रार, अब निर्दलीय भी मांग कर रहे सरकार में हिस्सा। 23 को मीटिंग करेंगे 19 विधायक। 12वीं के रिजल्ट में नहीं होगी कोई गड़बड़ी, बोर्ड ने तैयार किया स्पेशल सॉफ्टवेयर। 21 जून से एक्टिव हो जाएगा पोर्टल। कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को नहीं दे सकते 4-4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का जवाब। राहत, दिल्ली में कल से इन पाबंदियों पर भी मिलेगी छूट, बार, रेस्टोरेंट और पार्क में जा सकेंगे लोग। नए गाइडलाइन, शादी समारोह और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की छूट, आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल। इंडियन आइडल 12 के मेकर्स और जज पर फिर भड़का लोगों का गुस्सा, यूजर्स ने शो को बताया डेली सॉप। बरकरार है सचिन तेंदुलकर का जलवा, चुने गए 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की खड़ी की गई पार्टी लोजपा में हक की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। रविवार को दिल्ली में चिराग पासवान ने अपने घर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चाचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी का सिंबल और नाम नहीं इस्तेमाल करने की चुनौती दी। चिराग और उनके समर्थकों ने दावा किया कि 12 राज्य कमेटियों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 90% लोग उनके साथ हैं। चिराग ने ऐलान किया कि अपने पिता की कर्मभूमि और चाचा पशुपति कुमार पारस के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर से वे 5 जुलाई को संघर्ष यात्रा शुरू करेंगे। यह उनके पिता का जन्मदिवस भी है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में 12:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही लोगों को आभास हुआ, तुरंत लोग घर और दुकान छोड़कर बाहर आ गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर 2.1 की तीव्रता वाला भूकंप आज दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दोपहर 12:02 पर आया। अभी तक कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में 1:02 पर झटके महसूस किए गए। अरुणाचल के पैंगिन में ये झटके आए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 रही। राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ ही अब चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलेगा। सरकार की ओर से अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी तथा मिट्टी का तेल 3 लीटर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार से वितरण शुरू होगा। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सोमवार से 30 जून तक होगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ इस बार चीनी व मिट्टी का तेल भी दिया जाएगा। विक्रेताओं को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए वितरण के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से तहत सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रदेश सरकार जून, जुलाई एवं अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत जून माह का वितरण रविवार से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को जून माह में 3 किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। ये जानकारी शनिवार को प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने दी। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच छिड़ी तकरार अब सरकार पर भी भारी पड़ सकती है। अब बीएसपी से कांग्रेस में आए और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी सचिन पायलट कैंप के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ये विधायक भी अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट खेमे के अलावा एक और गुट को संतुष्ट करने की चुनौती अशोक गहलोत सरकार पर आ गई है। निर्दलीय विधायकों और बीएसपी से आए नेताओं ने एक तरफ अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में खड़े रहने की बात कही है, तो वहीं कैबिनेट में हिस्सेदारी के साथ वे उसकी कीमत भी चाहते हैं।
सीबीएसई 10वीं करने वाले बच्चों के अंक बोर्ड ही अपलोड करेगा। बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए ये तैयारी की है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। 10वीं बोर्ड 11वीं और 12वीं के अंक की गणना इसके माध्यम से ही की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर बोर्ड ने स्कूलों को अन्य बोर्ड से 10वीं करने वाले बच्चों के अंक तैयार रखने का निर्देश दिया है। 21 जून से इसकी मदद से काम शुरू हो जाएगा। डीएवी स्कूल के प्राचार्य एमके झा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल के सचिव सुमन कुमार, सीबीएसई स्कूल संगठन के सतीश कुमार झा, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की मूल्यांकन योजना के तहत बच्चों के अंक गणना में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसकी जानकारी सीबीएसई की ओर से सभी स्कूल को दी गई है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं, तो यह पूरी तरह से गलत होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देनी शुरू कर दी है। दिल्ली में सोमवार से रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत भी मिल गई है। पिछले हफ्ते भी सरकार ने रियायतें दी थी। इस बार दिल्ली में कोविड प्रबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। रेस्टोरेंट बार में बैठने की क्षमता 50% है। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा। सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली के लोगों को और भी राहत मिली है। इस बार पब्लिक पार्क और गार्डन भी खोल सकेंगे। 21 जून से राजधानी में पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत मिल गई है। इसके साथ ही बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खुल सकेंगे। कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आने के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 21 जून से रेस्टोरेंट व मॉल खुल जाएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते 50% क्षमता से ही खोला जाएगा। शादी विवाह में शामिल होने वाले की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालय में अब सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। इंडियन आइडल 12 पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। कभी शो के जज तो कभी शो में बुलाए गए गेस्ट तो कभी होस्ट विवादों में घिरे ही रहते हैं। कभी इनमें कुछ नहीं तो किसी कंटेस्टेंट के बाहर निकल जाने पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इस बार इंडियन आइडल से लोग इस कदर खफा है कि सोशल मीडिया पर शो के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इंडियन आइडल में वैसे तो आंसुओं का सैलाब आता ही रहता है, पर इस बार फादर्स डे पर ये और ज्यादा हो गया था। शो के तीनों जज मलिक, हिमेश रेशमिया और सोनू कक्कर इस बार भी काफी इमोशनल हुआ। ये कि सभी कंटेस्टेंट के पिता भी शो में पहुंचे थे। उनकी निजी जिंदगी के बारे में सुनकर तीनों जज भावुक हो गए। बस फिर क्या था, यूजर्स ने इसे महज ड्रामा बताया और कहा कि शो की टीआरपी के लिए मेकर्स कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज चुने गए हैं। सचिन को श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा से इस मामले में कड़ी टक्कर मिली।
दोनों खिलाड़ियों के एक बराबर अंक रहे, लेकिन ज्यादा जोड़ी सदस्यों की लिस्ट में आने के कारण सचिन विजेता बन गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भारत और न्यूजीलैंड के बीच एजिस बॉल में खेले जा रहे फाइनल में दूसरे दिन शनिवार को चायकाल के दौरान यह घोषणा की गई। भारत के प्रमुख खेल प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक पलों का जश्न मनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के अब तक के सबसे महान खिलाड़ी को चुनने की एक अनूठी पहल की थी।